तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो एक आइडिया देने वाली हूँ बिजनेस का, ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जो कि महानगर यानी कि मेट्रो सिटीज में 100% सक्सेसफुल है। बहुत ही कम लागत के साथ में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो मैं बात करने जा रही हूँ क्लीनिंग सर्विसेज की, क्योंकि आजकल देखिए मेट्रोज में जनरली जितने भी फैमिलीज रहती हैं, रेजिडेंट्स रहते हैं आपकी सोसाइटीज में, तो उनके पास सबसे अधिक कमी होती है समय की। ठीक है, तो इसके लिए वो लोग ढूंढते हैं कि भाई कोई आके उनका डीपली जो है हाउस क्लीनिंग कर दे, या उनका बाथरूम क्लीन हो जाए, किचन है किचन की डीप क्लीनिंग। तो आजकल इस तरह की सर्विसेज बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे कि उनका समय भी बचे और उनका घर भी साफ सुथरा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपका सेगमेंट चूज करना है। तो सेगमेंट, जो पहला सेगमेंट है, उसमें आपको क्या चूज करना होता है कि आप सर्विसेज कौन कौन सी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग हो गया, किचन की डीप क्लीनिंग हो गया, या हल्का फुल्का क्लीनिंग हो गया, या इसके अलावा 2 BHK हाउसेज होते हैं, वो पूरे हाउस का क्लीनिंग होता है। कभी कभी लोग शिफ्ट करते हैं एक से दूसरी जगह पे, तो उनको उस वक्त भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। तो इस प्रकार से कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, वहां पर भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 पे आते हैं। तो स्टेप 2 होता है कि आपको क्या क्या सामान इसमें चाहिए। तो इसमें देखिए बेसिकली जितने भी साफ सफाई के सामान होते हैं, ग्लव्स हो गया, मॉपिंग हो गया, आपका मॉप्स हो गए, और स्प्रे बॉटल्स हो गई, ऐसे तमाम 7-8 चीजें होती हैं जो कि आपके 7 से 10 हजार के बीच में बहुत आराम से आप परचेज कर सकते हैं। मतलब सोचिए कि आप कितने कम लागत में आप ये शुरू कर सकते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जो हमारा स्टेप 3 में आता है। तो हमें अपनी प्राइसिंग भी खुद ही तय करनी है। वैसे जो मार्केट प्राइस चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, बाथरूम क्लीनिंग है तो 200 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल 500, 700, जो भी आपका अपना तरीका है उससे प्राइस करने का आप कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपका किचन क्लीनिंग है, ये भी आपका 300-400 रुपए से शुरू होता है, अप्रैल 1000-1500 रुपए तक, जैसा आपको काम मिल रहा है, जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से आपका पैसा हो जाता है। देन सोफा क्लीनिंग है आपका 2 BHK, पूरा पूरा घर लोग साफ करवाते हैं, प्रॉपर डीप क्लीनिंग कराते हैं, उसके अलग चार्जेस हैं। तो ये आपको अपने हिसाब से सेट करना है। मैं आपको उसका भी एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि कैसे उसको करना है। तो स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी बिजनेस बिना मार्केटिंग के, बिना प्रमोशन के आगे नहीं बढ़ा सकते आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो आपके ब्रोकरेज उस पे हाउस रेंट पे उठाते हैं, तो इनसे आप संपर्क रखिए। इनसे आप रेफरल्स आपका ये दे सकते हैं कि कैसे आपने एक नया काम शुरू किया है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा शुरुआत आपकी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो भी लोकल फेसबुक ग्रुप्स हैं, आप अपना दायरा चूज कर लीजिए कि आपको इतने दायरे तक अपनी सर्विसेज देनी है इनिशियली। ठीक है, 2 से 3 सर्विसेज चूज कर ली और फिर बस आपको अपने आप काम मिलेगा। आप उससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वैसे आई नेवर सजेस्ट पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे लगता है कि फेसबुक बहुत है काम शुरू करने के लिए। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उनसे आप अपने रिव्यूज लीजिए, गूगल रिव्यूज लीजिए, तमाम इस तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक अपना फेसबुक पेज बनाइए। फेसबुक पेज बनाने का एक बहुत फायदा होता है कि इससे आप अपने काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसको आप डेली अपडेट कर सकते हैं। आप कहीं पे गए, आपने छोटी सी वहां पे जो आपने बिफोर एंड आफ्टर वाली जो इमेजेस होती है ना, वो लगा दी है, छोटा सा आपने वीडियो में उसमें लगा दी। इससे क्या होगा कि लोग अपडेटेड रहेंगे कि आपके काम की क्वालिटी क्या है, आप किस तरह का काम करते हैं। एक आपकी ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश होगी कि आप पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और देखिए, बिजनेस का पहला थंब रूल यही है कि अगर आप बिजनेस में लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आप वहीं पे आधे रास्ता, आपका आधा किला फतेह हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। अपनी बिजनेस को आपको एक्सपैंड करना है, यानी कि आपको हायर करने हैं लोग, तो उसका तरीका ये है कि जब आपको ये लगने लगे कि हाँ भाई, हमारे कम से कम इतने बिजनेस सेट हो गया है कि मेरे पास महीने में 15 दिन का भी काम आ रहा है, तो आप अपने यहाँ हायर भी कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज रख सकते हैं, आप उनको भेज सकते हैं, या फिर आप ऑन कॉल भी बुला सकते हैं। और स्टेप 6 में एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि आप इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लीनिंग जैसे होता है ना, उनके संग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो चलिए, मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है। अब काम आपको करना है। धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाइए और बढ़िया से अपने काम में तरक्की करिए, क्योंकि देखिए बिजनेस के आइडियाज बहुत सारे हैं। मेरा प्रयास ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं कैसे शुरू करना है। शुरुआत ही थोड़ी मुश्किल होती है ना। तो शुरुआत जब उसको मैंने आपके लिए आसान थोड़ा सा बनाने की प्रयास करती हूँ कि जितना हो सके मैं आपको ढंग से समझाऊं। करना आपको पड़ेगा काम, और अपने दिमाग को आप उसको एकदम सेट कर लीजिए कि बिजनेस एक दिन का खेल नहीं होता है, पेशेंस चाहिए होता है। आपको पेशेंटली काम करना है।
धैर्य के साथ काम करना है एंड 100% अगर आपके काम की क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्राइसिंग ठीक है, आपका बोलचाल व्यवहार अच्छा है, तो कस्टमर आपके बनते चले जाएंगे। चलिए फिर काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।